नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है दोपहर टाइम से और यहाँ पर खाना वगैरह हमारा दोपहर का हो गया था और थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद, वीडियो एडिटिंग करने के बाद, सब कुछ करने के बाद मैं आई थी यहाँ पर रसोई में। तो मैंने सोचा चलो अब रसोई खाली कर देते हैं। और आज शाम को खाना नहीं बनना है क्योंकि हस्बैंड जी जा रहे हैं शादी में और थोड़ा बहुत जो होगा वो खा लेंगे, वरना कुछ और बना लेंगे। तो चूल्हे को भी लिपाई पुताई कर ही लेते हैं ताकि सुबह का काम थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि इन दिनों हमारे यहाँ ठंड जो है बेतहासा ठंड पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और आप लोगों के यहाँ ठंड कैसी पड़ रही है ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है भाई, क्योंकि अभी अभी मौसम खुला है तो ठंड तो पड़ेगी ही। और मौसम का कोई ठिकाना नहीं है, थोड़ी में बादल हो रहे हैं, थोड़ी में धूप निकल रही है, तो बस इसी तरह का मौसम है। और वैसे भी आज अमावस्या है तो अमावस्या तक तो मौसम ख़राब रहता ही है। तो चलिए 15 दिन तो हो गए, शायद अब उम्मीद है कि अच्छी कड़ाके की धूप निकल जाए और हमारे जो रुके हुए काम हैं वो काम स्टार्ट हो जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कौन से काम रुके हुए, तो काम जो है इस समय हमारे यहाँ जो है, खासकर हमारे एमपी में बड़ी बिजौड़ी का काम होता है। बड़ी बनती है, कढ़ोरी बड़ी और बिजौड़ी बनती है, तो ये सब बनाना है। और शादी ब्याह तो अभी मेरे यहाँ किसी रिश्तेदार के यहाँ है नहीं, तो देखते हैं अब शादी ब्याह का भी सीजन है, कब तक शादी होंगी तब तक ये सारे काम भी निपटा लें। और काम जो है कभी ख़त्म नहीं होते हैं और हमारे गांव देहात में तो काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। आप लोग सोचते होंगे ऐसे क्या काम रहते हैं, तो हमारे यहाँ 12 महीने ही काम रहते हैं, कुछ ना कुछ काम लगे रहते हैं। और गांव की लाइफ भी इतनी आसान नहीं है, आसान होती तो क्या कहना, सबको इतनी आसानी से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं गांव में। और अगर गांव में रहना है तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा और ये सारे काम तो सीखना ही पड़ेंगे। तो चलिए, यहाँ पर लिपाई भी हो चुकी थी और अब थोड़ा बहुत जो काम बचा हुआ वो भी निपटा लेंगे। और ये इसमें रखा हुआ था मठा, तो अभी थोड़ा सा ही बचा है, इसको गाय को दे देंगे क्योंकि इन दिनों ज़्यादा मठा वगैरह कोई खा नहीं रहा है, बहुत ठंड है। और ठंड में तो ये सब चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती, थोड़ा सा जब मौसम गर्म सा रहता है तब मही दही अच्छा लगता है, खटाई अच्छी लगती है। और देखिए यहाँ पर चूल्हे को ना आज अंदर से भी पोत लेती हूँ गोबर से, क्योंकि नीचे ना राख रहती है और अंदर से ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी नहीं है कि एकदम अंदर बाहर से आप लिपाई पुताई कर लो। तो देखिए ये एकदम ख़राब हो गया है, पर अब चलने देते हैं काम, जितने दिन काम चल रहा है उतने दिन चलने देते हैं। और चूल्हा तो वैसे बना रखा हुआ है, पर वो चूल्हा मैं अब यहाँ पर नहीं लगाना चाहती हूँ, अब वो नए घर में ही लगाएंगे ऊपर छत पर। क्योंकि हमारी दीदी कह रही थी, राजेश्वरी दीदी, कि निधि जब तुम जाना नए घर पे तो छत चूल्हा ज़रूर रखना। तो हाँ दीदी, गांव में तो बगैर चूल्हा के कोई भी काम नहीं होने वाला है और कंडा लकड़ी भी हमारे यहाँ पर्याप्त होते हैं, जिसकी वजह से चूल्हा तो मैं रखूँगी ही। और उसके बाद वहाँ की क्लीनिंग कर दी थी, रसोई की पूरी क्लीनिंग हो चुकी, तो सुबह का काम मेरा थोड़ा सा कम हो गया है। और यहाँ पर आ गई थी मैं इस कमरे को साफ़ सुथरा करने के लिए, क्योंकि ये गद्दा जो है इसी तखत का है और यहाँ पर ये सब साफ़ सुथरा कर देंगे, झाड़ू भी लगाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा था ये कमरा। और हमारे यहाँ बस इसी तरह से होता है, आप एक साफ़ करोगे तब तक दूसरा गंदा होगा, दूसरा साफ़ करोगे तब तक तीसरा गंदा होगा। और देखिए यहाँ पर इतना सामान है इस ट्रंक में ना, इतना ज़्यादा कि ये भागना चाहता ना तो भाग सकता था, पूरा भाग जाए अगर इसके हाथ पैर होंगे तो। और हमारी एक और दीदी हैं, रश्मि चौबे दीदी, ये भी छत्तीसगढ़ में रहती, तो इन्होंने पूछा है कि आप लोग मंडला वाले हो, गुरुवार पूजा नहीं करते अघन की। बालाघाट में तो जितने लोग ही रहते पूजा करते थे दीदी, अघन के गुरुवार की पूजा यहाँ होती है, बहुत सारे लोग रहते हैं, हम भी रहना चाहते थे पर किसी कारणवश हम नहीं रह पाए। क्योंकि सुबह से अगर मैं 4 बजे से उठ के नहाना धोना करूँगी तो वैसे भी कल ही मैंने बताया था कि मेरे हाथ पैर कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द है और ठंड में थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा बैक सपोर्ट नहीं है, जो भी करना है सब अकेले मुझे ही करना रहता है। गाय गोबर झाड़ू सारे काम मेरे ही अकेले के हो जाते हैं। बेटी है, बेटी भी हेल्प कराती, पर ये सब काम मैं बेटी से नहीं कराती हूँ, क्योंकि जो मैंने कर लिया मैं नहीं चाहती कि वो मेरी बेटी करे। तो काफ़ी सारे काम मेरे सुबह से हो जाते हैं और तबीयत मेरी ठंड के दिनों में थोड़ा सा नरम गरम ही रहती है। और गुरुवार का व्रत मैंने किया है, पहले मैं की हूँ 2-3 बार गुरुवार, इस बार मैंने नहीं किया। और करने वाले करते होंगे, जैसा भी करते हों, सिर्फ सिंपल तरीके से ही करते हैं, ऐसे पूजा चौक वगैरह बनाकर नहीं करते हैं। केले के पास जाके पूजा पाठ कर लेते हैं जब लोगों को टाइम मिलता है तब। और वैसे मैंने अभी तक इस तरह से पूजा करते नहीं देखा जैसा आप लोग बताते हैं। वैसे अघन के जो गुरुवार होते हैं छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है, ये मुझे पता है।
और देखिए अंदर की सारी क्लीनिंग होने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर बाहर, क्योंकि ये कचरिया मैंने डाली थी। तो हमारी एक सिस्टर ने पूछा था कि दीदी ये क्या है गोल गोल जो आपने सुखाया। तो सिस्टर ये कचरिया है, इसको शायद कचरी भी कहते हैं आप लोग की तरफ, पर हमारे यहाँ इसको कचरिया कहते हैं। पहले ये जब भुट्टे होते थे ना तो बाड़ी में बहुत ज़्यादा होते थे, जिस खेत भुट्टे होते थे वहाँ बहुत होती थी, बट अब ये विलुप्ति हो चुकी हैं बाड़ियों से। आजकल ये मार्केट यानी दुकानों किराना दुकानों मिल रही हैं, तो वहाँ से ही खरीद कर आई हैं ये। और सच कहूँ जो घर की कचरियाँ रहती थी उनका टेस्ट कुछ और रहता था, और ये वाली कचरियों का टेस्ट तो बिल्कुल ही ख़राब है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। घर में जो होती थी खेतों में ना, वो थोड़ा जब पक जाती थी तब काटते थे, और आजकल जो बेचने वाले हैं वो तो कच्ची ही हरी रहती है तभी काट पीट के बेच देते हैं, तो उसका टेस्ट अलग होता है, और जो पक जाती है उसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा मीठा सा होता है। और इसके बाद हम लोग आ गए बगल वाले चाचा के यहाँ छत पे, क्योंकि दिन भर काम काम काम, और वही तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ और आप लोग भी वही देखते रहते, तो थोड़ा सा आज लेते हैं रेस्ट। और ये देखिए ये है हमारा घर दिख रहा है, और ये है चाचा जी का छत, बगल वाली चाची जो अब है नहीं, एक्सपायर हो गई, जो पुराने सब्सक्राइबर उनको पता ही होगा। तो उनके छत पर आए थे, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो हमारे यहाँ यही एक छत है, बगल वाली जेठानी का छत है, तो उनके यहाँ वो रहती नहीं है, दिन भर ताला रहता है, वो स्कूल जाती हैं। तो हम लोग जो भी चीज़ हम लोग को सुखाना वगैरह रहती है वो यहीं सुखा देते। और मेरी देवरानी यहाँ पर गेहूँ सुखाई थी, तो वही उठा रही थी, मैं भी आ गई थी साथ में कि चलो देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। तो मैं भी आ गई थी थोड़ा सा घूमने के हिसाब से, और चारों तरफ का नज़ारा कुछ इस तरह का है हमारे यहाँ का, वो मैं आप लोग को दिखा रही थी। और इसके बाद चलते हैं घर, क्योंकि गाय आने का टाइम हो गया था, और देखिए गाय आ भी गई थी हमारी। तो हमारी कृष्णा तो पहुंच गई हैं, तो इनको भी बांधेंगे। अब आप लोग कहेंगे दीदी इसके गले में ऐसा खूंटा क्यों बांधा है, तो ये ना बहुत बदमाश है, ये चरना छोड़ के, अपने झुंड से चरना छोड़ के ना दूसरों के खेत में जाकर गेहूँ वगैरह चरती है, तो इससे होता है बहुत नुकसान। तो जो गाय वगैरह, जो गाय बैल ऐसे भागते हैं ना, उनको गले में इसी तरह से बांध देते हैं एक खूंटा। और काफ़ी दिनों से मैं सोच भी रही थी कि इसको छोड़ दूँ, और जब छोड़ देते ना उस दिन तो ये निश्चित भाग जाती है, और कोई ना कोई गाय लेके आ जाता है कि भैया अपनी गाय बांधो, बहुत नुकसान कर रही है। तो ये तरीका है गाय बदमाश जो गाय वगैरह बैल रहते हैं ना उनके लिए। और देखिए नंदनी हमारी खड़ी हैं, तो इनको भी बांध देते हैं। और ये अपनी जगह पे आ गई थी, जैसे ही मैंने इससे बोला नंदनी इस तरफ आ जाओ, तो ये आ गई थी। और सच कहूँ ये मेरी सबसे प्रिय गाय है, और मुझे ये बहुत ज़्यादा, मैं इसको चाहती हूँ। मतलब ये जब से आई है ना तब से मेरा इससे बहुत लगाव है, मेरे ससुर जी का भी इससे बहुत लगाव था। और सच कहूँ ये गाय बहुत समझदार और बहुत अच्छी गाय है। अगर मैं कहीं चली भी जाऊँ और अगर ये मुझे देख ले, अगर 2-3 दिन में अगर मैं आती हूँ ये मेरे को देख लेना, तो ये मेरे पीछे पीछे आ जाती है। तो बिल्कुल कहना चाहिए सच में इसमें बहुत समझदारी है। तो चलिए यहाँ हो गई, गाय को बांध दिए हैं। अब गाय 1-1.5 घंटे जब रेस्ट करेंगे उसके बाद गाय को लगाएंगे। अभी तो फिलहाल काली वाली यानी कृष्णा ही लग रही है, और नंदनी को जनने में अभी टाइम है, ये जनेगी फरवरी तक। तो चलिए वहाँ तो मैंने सब व्यवस्था कर दी थी, और उसके बाद मैंने गाय भी लगा ली थी। और अब आ गई हूँ यहाँ मैं पोहा बनाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा कुछ खाने का मन था, तो मैंने सोचा चलो कुछ नहीं बनाते, पोहा ही बना लेते हैं। और खाना तो थोड़ा सा ही रखा था, थोड़ा सा चावल था, सब्जी थी, तो मैंने कहा चलो पोहा बना लेते हैं, क्योंकि इतना चावल सब्जी होता नहीं, और सुबह का चावल मैं शाम को नहीं खा सकती हूँ। और यहाँ तक कि तला चावल भी अगर मैं खा लूँ तल के ना, तो वो नुकसान कर जाता है। अब आप लोग कहेंगे दीदी पोहा नुकसान नहीं करता, तो सच बात ये है कि मैंने जब जब तला चावल खाया है ना, मुझे उल्टी तो होती ही। अब ये ऐसा क्यों हो रहा मुझे खुद नहीं पता है। और पोहा जब मैं बना रही थी तो मेरे हस्बैंड के साथ कोई आ भी गया था, तो उनको भी थोड़ा सा नाश्ता दिया था हम लोगों ने। और जैसे कि मैंने बताया था कि हस्बैंड गए हुए थे शादी में, तो लोकल ही शादी थी और वो आ चुके थे। तो चलिए यहाँ पर सिंपल बिना प्याज लहसुन का पोहा बन रहा है। तो इसमें डाल दी थी मैंने राई, जीरा, सौंफ, मीठी नीम, हरी मिर्च का तड़का, और थोड़ी सी डाल देंगे हल्दी, और डालेंगे मटर। तो मटर का सीजन है इस समय, तो मटर बहुत मिल रही हैं, तो मटर पोहा ही बनाएंगे। और थोड़ा सी फली दाना भी डाली है मैंने, तो फली दाना पहले ही सेक के निकाल लिया था। और पोहा मैंने पहले धुलकर रख दिया था, गाय लगाने जा रही थी तब, वो क्लिप मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की है। तो इसमें मैंने नमक भी डाल लिया है पोहा में, और नींबू का रस, और थोड़ी सी शक्कर, क्योंकि हम लोग खट्टा मीठा वाला पोहा खाते हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें।
मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स, मैं सबका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आप लोग की बहुत आभारी हूँ। और हमारी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि दीदी आप जो है सिंघाड़े की गोटी को साल भर कैसे स्टोरेज करती है। तो सिस्टर, मैं सिंघाड़े की गोटी जो होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में कूट कर अच्छी तरह से 2-3 दिन की धूप दिखाती हूँ, खासकर गर्मी में। और जब वो ठंडी हो जाती तो छोटे मुंह की बॉटल, या तो आप किसी प्लास्टिक की बोतल में भर दो, या तेल वाली जेरी कैन आती है उसमें भी आप भर के रख सकते हैं। पर बीच बीच में हर चीज़ को धूप दिखाना जरूरी रहता है। कोई भी चीज़ अगर आप साल भर तक स्टोरेज करना चाहते हैं ना, तो धूप दिखाना तो पड़ेगा। आप जैसे अभी की धूप है अभी दिखाइए, गर्मी में फिर दिखाइए, और जैसे ही बारिश खत्म होती है तो फिर से धूप दिखा दीजिए। आपकी कोई भी चीज़ कभी खराब नहीं होगी। और लोग ना यहाँ आलस कर जाते हैं कि अरे कौन दिखाए, उस वजह से ना सामान खराब होता है। बट मेरा सामान खराब नहीं होता है, मैं हमेशा धूप दिखाती ही रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।